हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और इस वीडियो को जो भी मेरे भाई बंधु, माता बहनें, जो भी बुज़ुर्ग मेरे दोस्त देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और उस मालिक की रूह सोल जीवात्मा जो आपके अंदर बैठी है, उसको सच्चे दिल से मैं नमन करता हूँ। आज हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में और इब्लीस अलैहिस्सलाम के बारे में। कहा जाता है कि इब्लीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इस कदर इबादत की उन्होंने कि मतलब हर जर्रे जर्रे तक वो अल्लाह ताला के लिए पहुँचे। जहाँ तक वो नहीं जाना चाहिए था वहाँ तक भी इब्लीस अलैहिस्सलाम ने पहुँच कर दिखाया। तो अल्लाह ताला उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब बोला कि अब तो देखता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इबादत इसने कर लिया, अब इसको कैसे गिराया जाए। तो अल्लाह ताला ने एक परीक्षा ली इब्लीस अलैहिस्सलाम की। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाइए, उनके आगे सजदा कर लीजिए। तो इब्लीस अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि हुजूर, मैं तो आग से बना हूँ, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनेंगे, मिट्टी से बने हैं, वो जल जाएंगे, तो मैं नहीं करूँगा सजदा उनके सामने। आप भूल जाओ, मैं उनके सामने नहीं झुकूँगा। मैं क्यों झुकूँ? तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप नहीं झुकेंगे, और वो सब जो आदम की औलाद हैं वो झुकेंगे या नहीं झुकेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप लोग झुकेंगे या नहीं झुकेंगे। तो सब के सब आदम अलैहिस्सलाम के सजदे में झुक गए, उनके पैरों पे वो गिर गए। तो हमें ये सब ये दिखावे के लिए, एक विवेक लड़ाने के लिए ये सब सिखाया जा रहा है कि आदम का जात, आदम की औलाद कभी श्रेष्ठ है, कभी रहेगा, और अंत तक था और रहेगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्यों इंसानों को इस कदर, उन्होंने इंसानों को नवाज दिया, इस कदर हुनर से उनको मतलब आदम अलैहिस्सलाम ने भर दिया, ताकि जो चाहो वो आज़ादी आपके पास में है, जो चाहो वो मर्जी कर सकते हो आप। और देखो, अहंकार आ जाता है तो इंसान अपनी यहाँ तक जान को भी त्याग देते हैं। तो उसी तरीके से अहंकार आ गया इब्लीस अलैहिस्सलाम के पास। जी हाँ, हज़रत इब्लीस अलैहिस्सलाम के पास में एक अहंकार आ गया कि मैं नहीं झुकूँगा। तो ये सारे के सारे इंसान, शैतान बोलने लगे इब्लीस अलैहिस्सलाम को, तो मेरे भाई, हमें सिर्फ ये पकड़ना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, और ये सच और झूठ के फेर में नहीं पड़ना है, सिर्फ उनको पकड़ना है, जो मालिक हैं उनको सिर्फ पकड़ना है। जो चाहें तो खिला सकते हैं, मार सकते हैं, बना सकते हैं, और जो मर्जी वो बोध करा सकते हैं। तो कहा जाता है
इब्लीस अलैहिस्सलाम इस कदर उन्होंने इबादत की कि 7वें आसमान तक उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की। और ये सृष्टि 6 दिनों में बनाई गई और 7वें दिन जो वो मालिक हैं वो 7वें तख्त पे बैठ गए। कान खोल के सुन लो मेरे भाई, वो कुरान शरीफ में लिखा गया है। कबीर शब्द बहुत बड़ा अर्थ बतलाया गया है उसका कि इससे आपको लड़ना है। अगर हम समझेंगे तो जाके अर्थ निकलेगा। किसी सहाबा ने ही ये बात कही है कि 14वीं सदी के आखिरी में एक सफ़ेद पोश फ़कीर अपने हुजूम को लेकर कहर दरिया को पार करेगा। उस वक्त सड़कें काली हो जाएंगी और घरों में से नाचने गाने की आवाज़ें आने लगेंगी। और वो सफ़ेद पोश फ़कीर जब भाग देगा तो मुंह से लुप्त के गोले उठेंगे और कब्रिस्तान से हमारे दादा परदादा भी उठ के खड़े हो जाएंगे। अपने कब्रिस्तान से उठ के खड़े हो जाएंगे, मतलब आपके दिल में जो आत्मा सोई है, रूह सोई है इतने दिनों से, वो जाग जाएगी। कब्रिस्तान क्या है? सबसे बड़ा पेट है। इस पेट के लिए इंसान गुनाह गलती करता है, सब कुछ करता है। किसी को झूठ बनाता है, किसी को सच बनाता है, पेट के लिए ही तो। पेट ना रहे तो कोई झूठ नहीं, कोई सच नहीं, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। तो हमें ये पकड़ना है कि असल में रूहानी इबादत क्या है और ख्वाहिशों की इबादत क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास में एक कटोरा हुआ करता था। जी हाँ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सहाबा के पास में एक कटोरा हुआ करता था। उनके पास में कोई भी आता तो उस कटोरे से पूछ लेते थे कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, तो कटोरा जवाब देता था। तो देखिए, अगर ऐसा अमल आपके पास में है तो इस ज़मीन के अंदर कितने खजाने, कितने हीरे, कितने मोती, कितने जेवरात छुपे हैं, उनके बारे में आप नहीं पता कर सकते। तो मेरे भाई, हम लोगों को कोई भी अमल करना है तो सबसे पहले तो अगर दिल से किसी को ना चाहें तो पूरी कायनात भी अगर मिलाने की कोशिश करे तो आप उनके पास में ना जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और किसी को मतलब रो के कलब के आवाज़ लगाओ और प्रेम से 2 बातें करो अपनी महबूबा के सामने या किसी के सामने, माँ के सामने या दादी या परदादी के सामने, तो वो भी पिघल जाएंगी। क्योंकि सारे के सारे जो गए हैं वो मिट्टी में गए हैं। अब कोई आकाश, कोई पताल, क्या क्या बन गया, धुआं उड़ा के सिगरेट में उड़ा रहे हैं, सब इस पेट के ही कारण। अब देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुर्बानी की अपने बेटे की, तो कुर्बानी नहीं हुआ। उसके बदले अल्लाह ताला ने किसी बेजुबान प्राणी को भेज दिया। उसका क्या कसूर था? उसका भी कोई कसूर नहीं है। अब देखिए, अल्लाह ताला ने कैसी परीक्षा ली इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि वो भी तंग रह गए। आज तक मतलब कोई बदनाम कर रहा है, कोई उन्हें वाह वाह कर रहा है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम लोगों को इतना समझना है कि वाकई में रूहानी इबादत क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा प्लेन बनाया, एक ऐसा जहाज़ बनाया जिस जहाज़ में जो बैठ जाए वो पार हो जाए।
तो कोई जहाज़ बनाता है तो सबसे पहले उसे भेजता है। तो सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला को मालूम था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था कि मैंने एक जहाज़ बना लिया है। तो जिस जहाज़ को उन्होंने खड़ा किया उसे पढ़ के ही मतलब उन्होंने उसको जबे कर दिया। तो कहने वाली बात यही है मेरे भाई, अगर पेट के लिए अगर हम किसी को मार दे रहे हैं तो ये गलत भी है और नहीं भी है। अगर आप मरने की कगार पे हो, आप जानते हो कि मैं ये नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, तो अपनी जान बचाने के लिए तो कोई भी कर सकता है। तो उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी इस कदर अल्लाह ताला ने उनको डरा दिया कि मतलब उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस कुछ नहीं सोचा और जहाज़ को उनके सामने भेज दिया। एक बार ऐसा हादसा मेरे साथ में भी हुआ है। तो जब मैं उस जहाज़ पे मैं बैठा तो क्या है कि मैं सीधा निकल गया अपने शरीर से और तारों के बीच में मैं पहुंच गया। जी हाँ, उसे ही पितरों का मार्ग कहा जाता है। मैं तारों के बीच में पहुंच गया और वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ पे मेरी ही महबूबा खड़ी है। कमाल की बात है भाई, मैं तो यहाँ अल्लाह ताला की खोज में आया था, अब ये बला कहाँ से मिल गई। एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनका नीम ऋषि नाम था। उन्होंने 14 या कितना बरस तक तपस्या किया तो उल्टे लटक के, तो एक अप्सरा आके उनके गले में माला पहना के और इंद्र के सामने पेश कर दिया। तो मेरे भाई, कहने वाली, सुनने वाली, समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास में कोई हुनर है, कोई इल्म है, तो उस इल्म से आप चाहेंगे तो बेशक आप हज़ारों इल्म इकट्ठा कर सकते हैं और उस मालिक को समझ सकते हैं। जी हाँ, और उस मालिक को समझने के लिए जिसके सामने आपको झुकना पड़े, जिसके आगे सजदा करना पड़े, आप करो। क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा है, मेरे भाइयों, सहाबा ने कहा है, मेरे आका ने कहा है कि सो कर नमाज पढ़ो, बैठ के नमाज पढ़ो, कान पकड़ के उठक बैठक करके नमाज पढ़ो, या इशारे में नमाज पढ़ो, या तपस्या में नमाज पढ़ो, या कुछ नहीं तो जिक्र में नमाज किया करो, पर नमाज पढ़ा करो, उस मालिक की इबादत किया करो। खाने पीने में तो सभी लगे रहते हैं, पर ठीक है, कम से कम आपके पास में टाइम नहीं है तो 1 मिनट रोज़ उस मालिक को याद कर सकते हैं एक टाइम पे, और 6 दिन एक टाइम दे दीजिए और 7वें दिन पूरा का पूरा उस मालिक को दे दीजिए। 6 दिन कमाएंगे, 1 दिन आराम कर लीजिए। अब देखिए, कोई इंसान काम करते करते थक जाता है तो सोचने लगता है कि मैं अब नहीं करूँगा वो, और उसे इस कदर से करे कि लगे कि ये बोझ नहीं है, ये मेरा अपना है, करना ही होगा। जब मैं इससे फारिग हो जाऊंगा तो मैं कर ही लूँगा। तो आपको जिस तरीके से मर्जी उस तरीके से कर लीजिए, पर कीजिए ज़रूर। अमल, तपस्या, साधना एक ऐसा जरिया है कि हमें मालिक से जुड़ने में मदद कराता है, बोध कराता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, मेरी माँ बहनें समझ गई होंगी, और
आपकी मर्ज़ी, मैं बकवास कर रहा हूँ या आपकी हक की बात कर रहा हूँ, आप खुद आप अपने विवेक से लगा के इसे अमल में ला सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। वैसे भी हम अंधेरे में चले जाएं तो कोई नहीं देखेगा हमें कि यहाँ कौन खड़ा है। उसी तरीके से शब्द विद्या होती है। शब्द विद्या इस तरीके से होती है कि मतलब आपको आँखों को आपके आँखों को निकाल लिया जाए फिर भी आपको दिखाई देगी, या आपके आँखों पे पट्टी लगा दिया जाए फिर भी आपको दिखाई देगी। अब मान लीजिए आपके आँखों पे कोई पट्टी लगा के पूरे शहर में घुमा दे और फिर आखिरी में आपके आँखों को खोल दिया जाए और बोला जाए कि कहाँ कहाँ गया था बतला, तो आप कैसे पता करोगे? आपके पास में कोई हुनर होगा, कोई इल्म होगा तो ही तो पता कर पाओगे, नहीं तो कोई भी इल्म होगा खुशबू के द्वारे या किसी आवाज़ के द्वारे या किसी धुन के द्वारे या किसी भी किलकारी के द्वारे आप वहाँ जाओगे तो ऐसी किलकारी मिलेगी तो कहोगे कि हाँ ज़रूर मैं यहाँ आया हूँ। तो उसी तरह शब्द विद्या होती है और शब्द जो अमल होता है, और ये सारे धुनों से और अधुनों से जितने भी दुनिया में वर्ड हैं उनसे सबसे परे बैठे हैं मालिक, क्योंकि आकाश तत्व से अहंकार आता है, बहुत ज़्यादा अहंकार आता है। और अहंकार के पास, अब अहंकार के ऊपर कौन है, अब जो गया है वही बतलाएंगे, मैं तो नहीं गया, अब शायद मालिक गए होंगे। जितना मालूम चलता है मेरे गुरु महाराज, मेरे वली, मेरे पीर पैगंबर औलिया फ़कीर से, मेरे अपने कुछ अनुभव से, उतना मैं दुनिया को बतलाने की, सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि दुनिया को एक को भी मतलब सही रास्ते पे ला दूँ। तो ये अच्छी बात है, मालिक की इबादत में लगा दूँ, क्योंकि सारी दुनिया तो भाग दौड़ में ही लगी है। तो मैं चलता हूँ, बहुत मैंने बोल लिया, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।